Hi everyone, good morning. My name is Pooja Chetri and I'm the project manager at Connecting Dreams Foundation and your host for the session. I welcome you all to yet another session of Inclusion Adda. Inclusion Adda is an initiative by CDF Transformation that offers a platform for career progression talks where people from inclusive and diverse communities share their personal and professional achievements and stories. The aim of this is to build an inclusive and diverse community. Transformation aims to mainstream the trans community into the society, starting from building knowledge in basic IT and professional edge, and then moving towards mainstream employment and entrepreneurial opportunities. Without further delay, I would love to introduce you to our guest for today. We have Rudra Rajput with us. Rudra is a CDF Transformation Fellow who is currently pursuing his Transformation Fellowship supported by Pernod Ricard India Foundation at the Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Transformation Fellowship is the first corporate fellowship for the transgender youth, which has Connecting Dreams Foundation as the ecosystem partner. Welcome, Rudra, and thank you for taking your time to be with us here today. And congratulations on all that you have achieved so far. Hello, everyone. My name is Rudra Rajput, and I identify in trans man, and my pronouns he and hers, and I'm from Uttar Pradesh, and my education's BA final. आगे मैं जब मतलब आइडेंटिफाई का तो ये था कि मैंने जब आइडेंटिफाई करा था तो बहुत टाइम हो गया, मुझे समथिंग 4 से 5 साल हो चुके हैं जो मैं अपना आइडेंटिफाई जब मैंने अपनी फैमिली को बताया था। देन अगेन फिर मेरा स्ट्रगल लाइफ चला। स्ट्रगल में भी बहुत सी चीजें मुझे फेस करनी पड़ी, जैसे कि फैमिली ने पहले एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। अगेन फिर मैंने उनको बोला कि मैंने उनको समझाया तो उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा टफ था, बिकॉज क्योंकि मैं एक छोटे से गाँव से था, तो मुझे उन सब चीजों को बताना बहुत मुश्किल से पड़ा। फिर नहीं माने तो मैंने फिर घर छोड़ दिया। फिर मैं शेल्टर रूम में गया। शेल्टर रूम जाने के बाद मैं वहां पे रहा। मुझे नहीं पता था शेल्टर रूम में क्या होता है, बस मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, तुम घर छोड़ दो। तो शेल्टर रूम का एड्रेस दिया, मैं चला गया मित्र ट्रस्ट गरिमा गृह जो दिल्ली में है, तो मैं वहां गया। उसके बाद मैं वहां रहा। वहां पे CDF से कुछ स्किल्स आई इंग्लिश की, कंप्यूटर्स की। तो मैंने वो स्किल्स मतलब मैं ओनली एक स्किल्स की तरीके से देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे CDF कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। मैं बस यही सोच रहा था कि मैं स्किल्स लूंगा और उसके बाद अच्छी जॉब मिलेगी। एंड फिर मैं स्किल्स लिया। मुझे अच्छा लगा कि मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल भी। मैं इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ा। इंग्लिश पढ़ने के बाद फिर मेरे को कंप्यूटर का मिला, कंप्यूटर भी सीखा मैंने। मैं मार्केटिंग का लाइन में गया, मार्केटिंग की लाइन में मैंने जॉब की। ठीक है, मार्केटिंग से नॉलेज मिली मुझे। अगेन फिर दोबारा से एक फाउंडेशन से जुड़ा, क्योंकि उन्होंने नया फाउंडेशन स्टार्ट करा था और उनको मतलब CDF के द्वारा ही क्लासेस दी जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि रुद्र जी आप मेरी हेल्प करें और मुझे कुछ मतलब पर्सन्स दिल्ली से ही कनेक्ट कराएं, तुम CDF से मुझे क्लासेस मिली है, वो क्लासेस ज्वाइन करें। मैंने बोला ओके। तो मैं उनको एक नॉर्मली फ्रेंड्स की तरह हेल्प कर रहा था। अगेन मुझे पता चला कि एक फेलोशिप्स का प्रोग्राम आया है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि रुद्र जी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप अपना ID वगैरह भेजिए। मैंने बोला ठीक है। फिर अगेन आगे आगे मुझे पता चला कि ये प्रोग्राम भी CDF के द्वारा ही मुझे वहां भेजा जाएगा। तो मैं बोला कि CDF का मतलब कनेक्टेड ड्रीम फाउंडेशन, मैंने कहा मैं जानता हूँ। वो मेरे को बोले कि कैसे जानते हो? मैंने कहा मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ। तो फिर मैंने फॉर्म फिल करा। फॉर्म फिल करने के बाद मुझे पता चला कि सिमी मैम और पूजा मैम के द्वारा मैं पहुंचने वाला हूँ। तो मुझे मतलब नहीं पता था कि मैं यहाँ तक आ जाऊंगा, क्योंकि बहुत मेरे बराबर पे बहुत सारे लोग थे। मतलब 15 से 16 हजार लोगों ने फॉर्म फिल करा था ट्रांस फेलोशिप में। तो मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि ना ही मेरी इंग्लिश बेस्ट थी और ना ही मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं यहाँ तक 30 तक आऊंगा कैसे। लेकिन जैसे ही मेरा इंटरव्यू हुआ, एक बार पूजा मैम से मेरा कॉल पे इंटरव्यू हुआ, फिर एक बार वीडियो कॉलिंग इंटरव्यू हुआ। मैंने इंटरव्यू हिंदी में ही दिया, बाकी सब इंग्लिश में दिया, मैंने इंटरव्यू हिंदी में ही दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ। आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब सिलेक्शन हुआ। फिर मुझे पता चला कि मुझे मुंबई जाना है।
It has been such a wonderful journey and I can see you are so happy कि आप हमारे साथ ये story share कर रहे हो, and it's just reflected कि आपकी पूरी personality से it's reflected about how wonderful journey it has been for you और आपने कैसे start किया. रुद्र, शायद हमारे viewers को ये भी बहुत जरूरी होता है to understand about who is रुद्र कहाँ से उसकी starting हुई and कैसे आज रुद्र यहाँ तक पहुंचा है. So taking that into account, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. रुद्र, लेट्स गो बैक टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट आइडेंटिटी, क्योंकि हमारे साथ आज जो भी जुड़े हैं एंड हु विल बी लिसनिंग एंड अदर पीपल वुड लव टू नो, क्योंकि सबका एक जब आइडेंटिटी का जर्नी होता है दैट इज वेरी स्पेसिफिक, वो बहुत ही डिफरेंट होता है. सो व्हेन डिड यू फर्स्ट एक्नॉलेज रुद्र, और व्हेन डिड यू स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मतलब कि आई आइडेंटिफाई एज अ ट्रांस मैन, मतलब कि आई एम नॉट अलाइनिंग विद द जेंडर दैट आई एम असाइन्ड एट बर्थ बट आई आइडेंटिफाई एज अ ट्रांस मैन. ये जर्नी आपका कैसे स्टार्ट हुआ, जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड हैव अ बैकग्राउंड अबाउट हाउ डिड योर होल जर्नी स्टार्टेड टू बी हु यू आर. ये जो मेरे साथ मतलब जो ट्रांसमैन का मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं मतलब बहुत अनजान था कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं. मुझे नहीं पता था कि ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन, एंड मुझे कोई भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं पता थी. और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था इस चीज को लेके, क्योंकि मैं जब 10th तक आया मेरे को नहीं पता था. मैं गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ रहा था. अगेन मुझे फेसबुक के द्वारा पता चला कि जेंडर आइडेंटिफाई, क्योंकि मैं कंफ्यूज था खुद को लेके कि मैं क्या करूं. घर वाले आगे चल के मेरी शादी कर देंगे और मेरे साथ साथ सामने वाले की लाइफ भी खराब होगी. तो मैं उन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोचता रहता था, फ्रेंड्स से शेयर करता था. मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे तुम पागल हो, ऐसा कुछ नहीं होता है. तो उन्होंने भी मुझे इग्नोर करा, मेरी टीचर्स ने भी इग्नोर करा. लेकिन मेरी एक टीचर थी जो मतलब स्पोर्ट्स की थी मेरी, तो मैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा साथ दिया मेरा. उन्होंने बोला कि तुम जो अंदर से फील करते हो वो देखो, बॉडी में क्या है वो मत देखो. मैंने बोला कि थैंक यू मैम. फिर मैं उस चीज को माइंड में सेट करता रहा अपने कि मुझे क्या करना है, क्या करना है. अगेन मैंने अपने घर पे बताया, घर वाले बोले कि ऐसा नहीं होता है. मैंने फेसबुक पे सर्च करना शुरू करा कि मेरे जैसे कुछ और भी लोग होंगे. मुझे फेसबुक पे सर्च करने के बाद पता चला कि हाँ, ट्रांस मैन मतलब पहले टॉम बॉय, जो मतलब बिना हार्मोन्स के स्टार्ट होते तो उनको टॉम बॉय बोलता है. मैंने बोला कि ठीक है यार, टॉम बॉय का एक आइडेंटिफाई तो मुझे मिला कि मैं टॉम बॉय हूँ. अगेन फिर मैंने सोचा कि इसका और भी आगे सॉल्यूशन निकालना चाहिए. अगेन मैं सॉल्यूशन के लिए अगेन सर्चिंग अगेन, तो मैं सर्च करता रहा. फिर ऐसे ही मुझे एक फ्रेंड से मिला, सोनू कौशल्या. उसने मेरे को एडवाइस दी. मैंने बोला कि आपकी शेविंग कैसे आई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी शेविंग कैसे आई. बोला कि मैंने हार्मोन्स लिया है. फिर मैं बोला कि ठीक है. मैं मतलब 10th क्लास तक मेरे को नहीं पता था कुछ भी. फिर मैंने आगे 10th क्लास तक नहीं, 11th में आने के बाद मैंने ये सारा सर्चिंग करी. उनसे मैंने पूछा शेविंग वगैरह कैसे आती. उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं. तो मैं मैम आगे आगे ट्राई किया कि मतलब कैसे सर्चिंग किया. सर्चिंग करने के बाद फिर अगेन मुझे पता चला कि हमारा ट्रीटमेंट मतलब जो हो सकता है. मैंने घर पे बोला, पापा ने, मम्मी ने एग्री नहीं हुआ. उनको डर था कि मतलब हम अपने घर में सबसे छोटे हैं, तो मेरे फैमिली बहुत प्यार करती है, तो उनको डर था कि मतलब कहीं उस ट्रीटमेंट से मेरी बॉडी पे या फिर मेरे को कुछ साइड इफेक्ट ना हो. तो फिर भी मैंने घर छोड़ दिया अपना. डैडी मुझे फोन करने लगे. मैंने 2016 में अपनी फैमिली को मतलब अपने होम को लीव कर दिया था, क्योंकि कोई घर वाले एग्री नहीं हो रहे थे. तो मुझे पता था कि अगर घर वाले एग्री नहीं होंगे तो मैं आगे नहीं पहुंच पाऊंगा. फिर मैंने उसको छोड़ दिया घर को. घर छोड़ने के बाद मैं आगे बाहर निकला, जॉब किया. मार्केट लाइन में डोर टू डोर जाके मैंने सेलिंग की, क्योंकि अगर बाहर रह रहा हूँ तो कुछ खाना भी पड़ेगा. डोर टू डोर सेलिंग की. सेलिंग करने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता गया. अगेन फिर मैं वापस घर गया. पापा मतलब जब मेरा हार्मोन्स चालू हुआ, डॉक्टर से शेविंग वगैरह आ गई, फिर मैं वापस घर गया, क्योंकि पापा बोले कि ठीक है, आई एक्सेप्टेड, यू कम बैक. मैं गया घर. मैंने अपने डैड को बोला कि आप मुझे मारोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं तो मैं वापस आऊंगा. बोलते कि ठीक है आ जाओ. मैं घर वापस गया. पापा ने एक्सेप्ट किया. अच्छा लगा कि पेरेंट्स मतलब इतना जल्दी ट्रांसजेंडर को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया. ठीक है, मैं घर गया. फिर मैं वापस से शेल्टर होम आया, क्योंकि मुझे इंग्लिश और कंप्यूटर की स्किल्स चाहिए थी. फिर ऐसे ही मैं बढ़ता गया.
रुद्र, आई एम श्योर कि जब आपने ये डिसीजन लिया कि आप घर छोड़ेंगे एंड देन यू विल कम टू दिल्ली, आप यूपी से हो ओरिजिनली एंड ऑल, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस आल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम। यस जैसे आप बोल रहे हो कि यू ऑप्टेड फॉर डिफरेंट ऑड जॉब्स, आपने कभी सेल्स की कभी मार्केटिंग की ऐसे सब। वो वाला जर्नी पे हमें थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे ये जॉब्स फाइंड किए, या आप जब आए आपको कैसे पता चला कि आप ये शेल्टर होम पे रहेंगे, एंड फॉर हाउ लॉन्ग वेर यू देयर, आप कितने टाइम तक वहां पे थे? मैम, आई थिंक मेरा आइडिया जो है कि मैंने मतलब उस टाइम 10th किया था और मेरे पास 12th का कोई डिप्लोमा नहीं था। 12th मैंने 2015 में 12th हो चुका था। 12th के बाद मतलब इतना इजीली नहीं था, क्योंकि मैं ट्रांसमैन, मैं अपना आइडेंटिटी कर रहा हूँ, मेरी शेविंग आ रही है, मेरे को जॉब मिलना इतना आसान नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ जॉब करूँ, किस फील्ड में जाऊँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि कहीं भी जाता था तो बोलते थे कि ये आईडी फेक है, आप मतलब आप लड़का हो और ये आईडी फेक है। तो मुझे उनको प्रूफ करने के लिए कुछ ऐसा प्रूफ नहीं था मेरे पास कि मैं उनको बताऊं। एक जीआईडी लेटर के थ्रू तो वो नहीं समझेंगे, वो तो बोलेंगे कि ये कोई भी फेक लेके आ सकता है। मैंने एक दो प्राइवेट सेक्टर में भी मतलब अप्लाई किया, लेकिन वहां से मुझे यही आया कि आप टीजी सर्टिफिकेट लेके आए, और उस टाइम मेरे पास टीजी सर्टिफिकेट नहीं था। फिर मार्केटिंग लाइन में क्या है कि मार्केटिंग लाइन में हम नॉर्मली जॉब कर सकते हैं। वहां पे सिर्फ आपका आधार कार्ड लेंगे, एजुकेशन पूछते हैं, मतलब वो नहीं मुझसे बोलेंगे कि आप मार्केटिंग अगर डोर टू डोर कर रहे हैं तो प्लीज आप मेरे को अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। उन्हें बस एक्सपीरियंस चाहिए था। तो मैंने बोला कि आई एम फ्रेशर बट मैं ट्राई करूंगा। वो मुझे प्रोजेक्ट वर्क देते थे मैम, और प्रोजेक्ट पर कितना हार्ड वर्क होता था कि मैं सुबह जाता था काम पे, दोपहर में धूप होती थी तो मैं वापस घर आता था, फिर एक दो घंटे आराम करता था, फिर रात को जाता था। मतलब स्ट्रगल लाइफ में बहुत था कि मतलब डोर टू डोर मार्केटिंग करना एक दूसरे का। जब मैं 100 शॉप पे जाता था, शॉप में से 10 बंदे मेरे से सामान लेते थे। तो मैं इस चीज में मतलब सोचता हूँ कि मैं कल कहाँ था और आज मैं कहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आगे कहाँ जाऊंगा। That is one very motivating story for anybody, क्योंकि पहले घर छोटा is only a very big decision for anybody to make, and आप दिल्ली पे आए, a very new city, आपने फिर वही हिसाब से यहाँ पे जॉब किया। फिर आपको ये भी रियलाइजेशन था कि मुझे खुद को अपस्किल भी करना है, मुझे खुद को पॉलिश करना है, कंप्यूटर सीखना है, कम्युनिकेशन सीखना है, बिकॉज अभी इन द करंट एरा ये बहुत बोथ द स्किल्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव सो नाइसली शेयर्ड अपनी स्टोरी से इसको कनेक्शन दिखा के कि आपने कैसे ये किया। सो रुद्र, हम बात करते हैं कि जब यू हैव वेरी फाइनली काइंड ऑफ एक्सप्रेस्ड कि आपको कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन से बहुत सपोर्ट मिला, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आपको गरिमा गृह पे भी कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन का सेशन यहाँ से प्रोवाइड किया गया था। टेल मी अबाउट कि आप अभी मुंबई पे हो, लाइक डूइंग योर ट्रांसफॉर्मेशन फेलोशिप। आई वांट, मैंने स्टार्टिंग पे बोल दिया है कि यू आर डूइंग दिस, बट आई वांट इट टू कम फ्रॉम योर माउथ। प्लीज टेल आवर व्यूअर्स कि आप अभी क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, आप कौन से सिटी पे हो, एंड वेयर आर यू स्टेइंग, आपका अभी करंट स्टेट क्या है बेस्ड ऑन योर करियर? मैम, मैं फॉर्म फिल करा था अप्रैल में। तो फॉर्म फिल करने के बाद मैं ट्रांस फेलोशिप में सेलेक्टेड हुआ। मेरे 2 इंटरव्यू हुए, बहुत डिफिकल्ट थे, मुझे नहीं पता था। उस इंटरव्यू के बाद मैं यहाँ आया, और अभी जैसे इंटरव्यू हुआ, मुझे कॉलिंग इंटरव्यू पे बोला गया कि आपको अगर अपना जॉब लीव करना पड़े तो करोगे क्या। मतलब बहुत ज्यादा सोचने वाली चीज थी कि मैं यहाँ से जॉब छोड़ू, अपनी जो भी सैलरी थी मिनिमम थी मेरे लिए, उस सैलरी की जॉब छोड़ के मैं मुंबई जाऊं, और मुंबई जाके पता नहीं वहाँ कैसा हो क्या हो। मतलब दिमाग माइंड में क्वेश्चंस चलते रहते हैं, रनिंग की मतलब क्या होगा, कैसे रहना होगा, क्या खाना होगा, कुछ नहीं पता था। बस एक चीज पता था कि मुझे मुंबई जाना है। माइंड में वो चीज सेट की थी मैंने कि लाइफ में कुछ करना है तो कुछ घर भी छोड़ना पड़ सकता है मेरे हिसाब से। तो मैंने सोचा कि मैं मुंबई जाऊंगा, कुछ भी हो मैं मैंने एक चीज, जाऊंगा तो जाऊंगा। आगे मैंने सोचा मैं मुंबई जाऊं। मैं मुंबई जाने के बाद फिर क्या हुआ कि मुझे बोला मुंबई जाना है, टिकट मेरे को पहले बोला कि ट्रेन का टिकट होगा। मुझे नहीं पता, मैंने सोचा चल ठीक है यार भाई, ट्रेन का टिकट है, मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा ट्रेन का टिकट मिल रहा है, प्लस फेलोशिप्स का मुझे जो आप अमाउंट बताया था, तो अमाउंट भी मतलब हमें वो थोड़ा थोड़ा करके हर मंथ दे रहे हैं। तो ऐसे हमें पता है कि उन्होंने कि आप मुंबई जाओगे, और आप, मुझे ट्रेन का टिकट का पता था, मुझे नहीं पता था कि मैं लाइफ में फ्लाइट में भी बैठूंगा। उन्होंने मुझे फ्लाइट का टिकट दिया। तो फ्लाइट का टिकट मेरा 8 तारीख को था, और हम 8 को फ्लाइट में बैठे। 8 और 9 को फ्लाइट का टिकट था। 9 को मैं मुंबई आ गया था। मैंने फोन करा यहाँ के, मैम मैं मुंबई आ चुका हूँ एयरपोर्ट पर। मैम ने बोला कि आपको होटल का एड्रेस दिया, आप उस होटल आ जाइए। एक कंफ्यूजन की होटल क्यों बुला रही है।
मैं होटल आया, लेकिन फिर मुझे पता चला, मैंने सोचा कि शायद अभी आप हम लोग के लिए मतलब हॉस्टल नहीं मिल रहा होगा, इसलिए हमें होटल में रखा होगा। लेकिन आगे पता चला कि हम 6 महीने तक होटल में ही रहने वाले हैं। एक और खुशी मिली, 6 महीने तक हम होटल में ही मतलब स्टे हम लोग का हुआ। तो अभी हमारे 3 महीने यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, और यहाँ का एक्सपीरियंस यही है कि क्लासेस वगैरह बहुत अच्छी है, और मतलब पब्लिकली मुझे फेस नहीं करना पड़ रहा है कि ट्रांसजेंडर को और जगह जाते तो फेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि मतलब टीस बहुत बड़ा कॉलेज है, और टीस कॉलेज में बच्चे मतलब बहुत ही अच्छे हैं मैम, जो क्लास स्टूडेंट्स हैं वो मतलब हमको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे और पर्सन को करते हैं। I think this is wonderful, Rudra. I think ये जो आपका भी ये statement है, I think this will encourage more people from the community to actually come. And अगर future पे ऐसी opportunity हो तो to go for that. जैसे आप बोल रहे हो that you made the decision and you also had the first flight of your life, जो मतलब कि पहले आपको लग रहा था कि train ticket मिलेगा, but then they provided the flight का tickets and everything. अभी रुद्रा, I understand कि हमें आप बताइए कि आप जब ये कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपको किस चीज पे सर्टिफिकेशन मिलने वाली है, कौन से सब्जेक्ट पे सर्टिफिकेशन मिलने वाली है? मैम सर्टिफिकेशन आई थिंक मुझे यहाँ से जनरल मैनेजमेंट का काम सिखा रहे हैं वो लोग, कि मुझे अभी जैसे मेरे को जेंडर आइडेंटिफाई के बारे में पढ़ाया, और मैम सेल्फ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, काफी सारी क्लासेस है जो मैं नहीं अभी मतलब एक साथ बोल सकता हूँ, बहुत सी क्लासेस के बारे में मुझे बताया है। और बेसिक मैनेजमेंट तो मैम वही चीज है कि मतलब हमें हर चीज की नॉलेज दी जा रही है, मतलब हर पार्ट से एक एक चीज मुझे सिखाई जा रही है कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊंगा तो मुझे वहां पे जाके प्रॉब्लम ना हो। और बाकी का जैसे कि हमें इंग्लिश से प्रॉब्लम था थोड़ा, तो यहाँ के जो टीचर्स हैं मैम इतने अच्छे हैं कि मैम रियली उन्होंने मुझसे ये तक बोला है कि अगर आपको रुद्र नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पर्सनली क्लास भी ले सकते हैं। तो यही है कि हमें यहाँ से सोच रहा हूँ कि मुझे जब इंटर्नशिप होने के बाद, इंटर्नशिप के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आगे तो सेल्टर होम ओपन करना ही है, लेकिन मैं पहले जॉब करूंगा। अभी इंटर्नशिप के बाद देखता हूँ कि मैं जहाँ इंटर्नशिप करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ इतना अच्छा वर्क करूँ, इतना हार्ड वर्क हो, कुछ भी हो, मैं इतना अच्छा वर्क करूंगा कि आगे चल के मेरा जॉब भी वहीं कंफर्म रहे। A wonderful hope and goal to keep for yourself, Rudra, to say that कि जहाँ भी मैं इंटर्नशिप करूंगा मैं वही पे इतना हार्ड वर्क करूंगा कि मेरी परमानेंट वही पे जॉब हो जाए। रुद्रा, आप हमें थोड़ा सा ये प्रोग्राम के बारे पे बताएंगे कि अभी आपका ऑलमोस्ट 2.5 मंथ शायद हो गया होगा वहां पे, अभी क्लासेस स्टार्ट हुए। आप कब तक क्लासेस होने वाली और कब से जाके आपका ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाला है? हाउ आर यू गोइंग टू वॉक अहेड इन द प्रोग्राम? मैम प्रोग्राम हमारा मतलब पूरा प्रोग्राम 1 साल का है, जिसमें 3 मंथ हमारे प्रोजेक्ट वर्क है, 3 मंथ क्लासेस है, और 6 मंथ इंटर्नशिप है। तो हमारे जो 3 मंथ अभी 1 तारीख को हो जाएंगे क्लासेस के, और क्लासेस के बाद हमारी जो 3 मंथ के बाद हमारा प्रोजेक्ट वर्क चलेगा, और प्रोजेक्ट वर्क के बाद 6 मंथ का इंटर्नशिप होगा। तो प्रोजेक्ट वर्क हमारे लिए और अच्छा है, क्योंकि क्लासेस में हम जितना नहीं समझ सकते उतना प्रोजेक्ट वर्क से मुझे समझ आएगा। तो मैं यही मतलब अभी प्रोजेक्ट वर्क के लिए काम चल रहा है, कल ही फोटो शूट हुआ था PRIF के साथ हमारा, तो वहाँ पे मतलब ऑफिस में गए थे हम। इतना ज्यादा मतलब मैं सोच नहीं पा रहा था कि मतलब कैसे क्या होगा फोटोशूट के लिए। कल फोटोशूट हुआ, फोटोशूट होने के बाद फिर हमारा अभी प्रोजेक्ट वर्क के लिए, और वही फोटोशूट जो ऑफिशियल फोटोशूट हुए हैं उन्हीं के थ्रू हमें इंटर्नशिप मिलेगी आगे। क्योंकि आई थिंक हम लोग मतलब नहीं पता था कि हमें कैसे क्या होगा, तो हमें कन्वेंस किया गया कि आप आइए, और हमारा रिज्यूम वहीं से अपडेट होगा। और अपडेट होने के बाद ऑल इंडिया में हमें कहीं पे भी इंटर्नशिप के लिए, और बैंगलोर या फिर कहीं पे भी जा सकते हैं। हमें नहीं पता अभी हमारा इंटर्नशिप कहाँ होगा, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क के बाद हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। और आई एम वेरी एक्साइटेड कि आगे चल के कहाँ जाना है, क्या होना है, क्योंकि मुंबई आने के बाद पता चला कि मुंबई में क्या है, और आगे भी। रुद्र, इस पे मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको पूछने वाली हूँ। जब भी अपने होम टाउन या आप जहाँ बॉर्न हुए हो वहां से जब बाहर निकल के एक नई सिटी पे जाना पड़ता है तो वो बहुत ही बड़ा डिसीजन रहता है, बिकॉज आपका कल्चर डिफरेंट होता है, आपका लैंग्वेज डिफरेंट होता है, आपका फूड डिफरेंट होता है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो कई बार हम झिझक जाते हैं, एवरीबडी काइंड ऑफ, वो बहुत ही करेज लगता है टू मेक अप योर माइंड कि मैं नई सिटी पे जाके मैं नए लोगों के साथ घुल मिलूं ऐसे। तो वो चीज के लिए आपने कैसे खुद को
कन्विंस किया एग्जैक्टली कि नहीं, आई नो दैट मुंबई माइट बी वेरी डिफरेंट देन यूपी और नॉर्थ इंडिया टू गो टू वेस्ट इंडिया, पर उस पे आपने डिसीजन क्यों लिया, और ये क्यों जरूरी होता है हर कोई को टू मेक टफ डिसीजंस इन लाइफ? अगर अपॉर्चुनिटी अगर कोई डिफरेंट सिटी या डिफरेंट स्टेट पे आ रही है, देन व्हाई शुड वी टेक द टफ डिसीजन एंड एक्चुअली गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटी? मैम डिसीजन तो ये था कि मतलब एक चीज में कभी भी हम कहीं भी जाते हैं कि हम बचपन से कोई चीज नहीं सीखते, हमें हर चीज को सीखना पड़ता है, हमें हर चीज का एक्सपीरियंस लेने की आदत होनी चाहिए। कि हम अगर नई सिटी में जाएंगे तो हमें पता है कि हम ट्रांसजेंडर हैं, तो हमें कहीं ना कहीं गलत चीजें भी फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन हम इसको इग्नोर करना सीखें। क्योंकि जब तक हम लाइफ में हर चीज को इग्नोर करना नहीं सीखेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो दैट्स अगेन मैंने यही सोचा कि हम अगर घर में रहेंगे तो शायद हमारा कुछ नहीं हो सकता। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं मुझे जाना चाहिए, क्या पता हमारी लाइफ आगे वहां से बढ़े। और वही मैं बोलता हूँ कि अगर हमें किसी चीज का मौका मिल रहा है तो हमें नहीं गंवाना चाहिए, और माइंड में अगर हमने सोच लिया कि हमें जाना है तो जाना ही चाहिए फिर। रुद्र, अभी आपको कैसा लगता है? अभी 2 महीने हो गए आपके सेशन स्टार्ट हुए हुए हैं, आप जनरल मैनेजमेंट की उससे पढ़ रहे हो, या लर्निंग अ लॉट अबाउट मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपको लगता है कि आप पे भी चेंजेस आए, आप ये जैसे चीजें सीख रहे हो, डू यू थिंक कि आपको खुद पे भी चेंजेस दिख सकते हो? यस मैम, चेंजेस मैम यही है कि मतलब कि मैं इंग्लिश को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था उस टाइम जब मैं आया था क्लास में, मतलब प्रोजेक्ट वर्क भी नहीं कर पा रहा था। जो मेरे असाइनमेंट्स मिले थे मैं उनको सोचता था कि मैं इसमें क्या लिखूं, पूरा तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये काम मुझे खुद करना है, अगर मैं आज करूंगा तो कल मेरे लिए अच्छा जाएगा। फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे अपने जो मेरे फेलोज हैं उनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, मैं उनके पास बैठा, मैंने बोला कि प्लीज मेरी हेल्प करें आप, मुझे असाइनमेंट्स में हिंदी में बता दें, मैं इंग्लिश में कर लूंगा अपना, कि सर ने क्या बताया असाइनमेंट्स में। तो मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ अपने मतलब फेलोज को कि वो मेरी हेल्प करते हैं इस चीज में, कि उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे बताया कि रुद्र मैम सर ने ये पढ़ाया है और तुम्हें ये करना है, तुम देखो कि तुम्हें कैसे करना है। मैंने बोला ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे इतना एडवाइस दिया, आगे मैं खुद करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ, और मैं अपने सारे काम बहुत अच्छे से किया असाइनमेंट्स, और मैंने सबमिट भी किए, क्योंकि मुझे 20 तारीख लास्ट डेट दी थी सबमिट करने के लिए, और मैंने वो असाइनमेंट्स भी सबमिट किए। और बहुत अच्छा लगता है कि मुझे मुझे खुद काम करना, और मैं किसी से शेयर करता हूँ कि मैं ट्रांस फेलोशिप्स में हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि रुद्र जी आप कैसे पहुंचे, प्लीज मुझे बताएं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई आज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, और बाकी लोग भी मतलब इस चीज से सीखें। और अच्छा था कि भाई मुझे नहीं पता था कि एक मतलब रुद्र यूपी से आएगा और सेंटर होम में रहेगा, और फिर बहुत सारी चीजें थी ऐसी जो कि फिर आज सामने देख करके इतना मतलब सीख के, और थैंक्स टू CDF, जो कि रुद्र ऐसे आया था कि थोड़ा शरारती बोलूं या क्या ही कि मतलब सोचा ही नहीं था। मैंने अभी यही बोला कि मैंने वहां से 3 महीने में 2 महीने में लीव किया, क्लासेस भी हमारी कंप्लीट हुई थी। अगेन फिर मैंने अभी बोला कि मैं मित्र ट्रस्ट को बहुत थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मुझे CDF से उनसे मिलना हुआ, और CDF के द्वारा आज मैं यहाँ पहुंचा। हाँ, तो अच्छा लग रहा है। और KTF पे ऐसे ही लगे रहो आगे बढ़ने में, और हमारी बेस्ट विशेस हैं। और अच्छा है कि आज जैसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ऐसे किया, और नेक्स्ट टाइम मिले तो और इसमें मतलब निखार आए उनमें, जो भी सीख रहे हो कर रहे हो, और साथ में अपने लोगों के लिए भी मतलब आगे आओ। जैसे मैम बताया कि बहुत मेरा दिक्कतें यही होती है। मानना है कि मैं मेरा एक ड्रीम है, मैं आपको शेयर करूंगा अभी लास्ट में, कि यहाँ से जाने के बाद मैं कुछ ऐसा करूं जो लोग आज घर में बैठे हैं, ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन, तो वो आगे बढ़े जैसे कि मैं आगे बढ़ा। थैंक यू फॉर योर वेल विशेस कांता जी, एंड आई एम श्योर कि हेलो मैम। बहुत ही खुशी लग रही होगी। यस, तो एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस, आप खुद को अनम्यूट करके रुद्र को पूछ सकते हो। Yeah, this is Shahin Rahman from Transformation Fellowship. I want to ask Rudra actually to Madam. Ma'am, what are the you actually this is any other organization, or what is your I want to know about what you are doing. I mean, you are is there any pride circle?
No, this is called Connecting Dreams Foundation, Shai, and we are working from Delhi, but we are also working. We also have this program in Bangalore and other states in India. And I think what will be easy is like for me to share the website with you, and then you can read about it over there. We just don't want to take the limelight away from Rudra from this session, because this is a like sharing session for Rudra. Okay, But ma'am, fine, thank I will you. share the You can share the website link with of you it, and yeah. with Rudra, and you can go through, and I'll always be there to question answers any further questions that you have. Yeah. Good morning, ma'am. Yes. This side is Ritika, and I'm asking a questions with you. Yes. Actually, I have to ask a question that's कि जैसे कि I want to job, but मुझे ऐसा रहता है कि जब भी कहीं जाओ तो जैसे अभी मैं एज अ मेल हूँ और मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो इस चीज में मेरे को क्या क्या मतलब कि इस चीज में भी जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि एज अ ट्रांसजेंडर यू कैन हैव जॉब, तो मैंने रुद्रा से भी वो किया। मेरे पास जीआईडी लेटर भी है वैसे तो, लेकिन मतलब ये जानना है मुझे कि मेरे को बिना टीजी सर्टिफिकेट के भी क्या जॉब मिलेगी, या वो नेसेसरी है, या फिर हर जगह मतलब बताना या डिस्क्लोज करना। Okay, I think ये question Rudra you can take, because when you came to Delhi और आपके पास TG certificate नहीं था, then what Yes, was ma'am. your I have experience. रितिका, my experience की मतलब मेरे जब मैं इधर आया था तो मेरे पास TG सर्टिफिकेट नहीं था, ओनली जीआईडी लेटर था, और मैं उस जीआईडी लेटर के बेस पे ही मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैं यही बोलूंगा कि आगे आप कभी भी फॉर्म अप्लाई करें ना, तो सबसे पहले आप ये बोलें कि मेरे पास टीजी सर्टिफिकेट नहीं है, बट मेरे पास जीआईडी लेटर है, और उस जीआईडी लेटर में आपका सेम मतलब प्रोसेस पूरा लिखा हुआ है कि आप कहाँ से कहाँ की जनरली करे हैं और आप क्या से क्या आप कर रहे हैं। आपकी तो सर्जरी ऑपरेट है, यू नो, तो उसमें आपको लिखा है, आपके पास सर्जरी का सर्टिफिकेट भी है, तो आपको टीजी सर्टिफिकेट बनाने के लिए इतना अभी नहीं होगा। लेकिन आप जॉब भी कहीं भी जाएंगे तो आप उस टीजी सर्टिफिकेट को तो नहीं, लेकिन आप जीआईडी लेटर को दिखा सकते हैं। मैं कांता प्रोग्राम हाँ जी, ma'am. मैनेजर Good हूँ morning, मित्र ट्रस्ट दिल्ली से। या तो जैसा अभी रुद्र ने बताया कि भाई जो जीआईडी लेटर के बारे में कि काफी जो है ना संस्थाएं जैसे सीडीएफ है, ऐसे हाँ ही जी, हाँ जी, बाकी मैम। कई संस्थाएं हैं जो कि केवल कोई भी एक प्रूफ पे वो ले लेते हैं। लेकिन Okay, बाकी ma'am. सेक्टर्स में कई जगह पे ये दिक्कत है, जैसे कि अभी हम आयुष्मान की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड की, या फिर हम सर्जरी की बात करते हैं जो उसमें पोर्टल में है, तो उसके लिए जीआईडी लेटर बहुत कंपलसरी है। बट एजुकेशन के लिए अगर जो आपके पास जीआईडी लेटर भी नहीं होगा और आप एजुकेशन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए संस्था है जिसमें कि हमारा मित्र ट्रस्ट भी काफी हेल्प कर रहा है। और कोई अगर जो पढ़ना चाहता है उसको स्कॉलरशिप के लिए भी और कोर्सेज के लिए भी, जो कोर्सेज कंप्यूटर कोर्सेज है वो सीडीएफ की तरफ से ही है, ऐसे ही एक ज्वाना फाउंडेशन की तरफ से भी है, और स्कॉलरशिप भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर जो आपने करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जो दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर है, मैं आपको नहीं जानती, तो इसमें सीडीएफ का भी। जी मैम, स्कॉलरशिप का मेरे को जितना मतलब नॉलेज है वो यही है कि जिसका एडमिशन हुआ है अगेन उसी को स्कॉलरशिप मिलेगा ना, हाँ, इनरोल वही नंबर से। एडमिशन होना जरूरी है। यस जिसने मैम। ड्रॉप कर दिया हो 10th या 12th या अपनी ग्रेजुएशन, तो उसने किया हुआ हो, एडमिशन हो और वो करना चाहता है। ठीक है रितिका? हाँ जी मैम। मैम जो ओपन से कर रहे हैं उनके लिए तो नहीं होगा ना स्कॉलरशिप? नहीं, ओपन से भी होगा, सीबीएस से भी होगा, बट उनका एक प्रूफ होना चाहिए कि वो हाँ जी, एडमिशन ये उन्होंने कंफर्म लिया है, हुआ है। कंफर्म है। जी रितिका, जी, आई तो वो थिंक आप सारा कहाँ से क्वालिफिकेशन रह रहे हो वो मैटर नहीं होता है। आप ओपन से पढ़ो या आप रेगुलर स्कूल जाओ, इट्स ऑल अबाउट दैट यू Okay, हैव अ ma'am. डिग्री और राइट काइंड ऑफ यस यस Okay. What's your future plan after this fellowship? या लास्ट से यार I have the same question, रुद्र। अभी साढ़े दो महीने हो गए, एक साल तक आपको अपना प्लान पता है कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लूंगा, इंटर्नशिप करूंगा, बट व्हाट आफ्टर दैट? एक साल के बाद व्हाट आर योर एस्पिरेशन, व्हाट आर द गोल्स दैट यू आर एमिंग टू रीच इन द लॉन्ग टर्म? आई थिंक माय मैम समथिंग मैंने सोचा है कि मैं पहले एकदम से ऐसे कोई भी गोल नहीं,
बट मेरा गोल है कि मैं शेल्टर होम ओपन करूंगा, क्योंकि यूपी में अभी तक मैंने नहीं देखा है शेल्टर होम। मैं शेल्टर होम ओपन करूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरे शेल्टर होम में खाने को भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मैं जो खाऊंगा वो उनको खिलाऊंगा। अगेन मैं इसी चीज पे वर्क करूंगा कि ओल्ड मैन, जो मतलब जिसके पेरेंट्स, जो बच्चे पेरेंट्स छोड़ देते हैं, बेबी अडॉप्ट मतलब बेबी को बाहर छोड़ देते हैं, प्लस अगेन बहुत सी चीजें मैम मेरे माइंड में चल रही हैं जो मैं आगे चल के एक शेल्टर होम, बिग शेल्टर होम, जिसको मैं 3 पार्ट में बांटूंगा, ओल्ड एज प्लस ट्रांसजेंडर एंड बेबी। तो मैं पहले जो काम करूंगा वो बेबी पे करूंगा, फिर ओल्ड पे करूंगा, फिर ट्रांसजेंडर पे, क्योंकि ट्रांसजेंडर के लिए अभी ऑप्शंस हैं, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ बहुत अलग है। I think that is a very noble thought, Rudra, to begin with. And I'm so happy ये दिखते हुए कि आप अपने community को problems को भी ऐसे समझ रहे हो. Going apart from trans community, आप ये भी सोच रहे हो कि orphanage and old age, मतलब आप बहुत ही वो वहाँ से निकल के now you have such a diverse kind of thinking जहाँ पे आप multiple problems acknowledge कर रहे हो. And I think that's the first step of change. ये हम CDF पे भी बहुत closely से believe करते हैं कि पहला कदम ही change का होता है कि आप अपने प्रॉब्लम्स जो आप कम्युनिटी पे दिखते हो आप उसे रिकॉग्नाइज करो, एंड वी आर सो हैप्पी टू सी दैट कमिंग फ्रॉम यू। प्रॉब्लम सॉल्यूशंस तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत है, ट्रांस मैन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आपको मैंने पिछली बार शेयर किया था कि जॉब मिल रही है पैकिंग की, उसके लिए भी 12th मांग रहे हैं। तो मैम कुछ लोग नहीं है पढ़े लिखे कम्युनिटी में, तो उनके लिए हम कहाँ से जॉब ढूंढे? वो घर में बैठ के भी तो कुछ नहीं कर सकते ना। और जॉब हमें कोई ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ट्रांसजेंडर को अभी हमें एकदम मिल जाएगी। मैं यही चीज को मैं आगे मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस चीज पे किससे बात करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं किसको इस आइडिया को शेयर करूं कि प्लीज आप उनके लिए अगर 12th नहीं 10th नहीं 8th पास के लिए पैकिंग की जॉब निकालें, बेस्ट कोई भी लेबर वर्क ही है एक तरीके से। तो मैं यही चाहता हूँ कि ट्रांसमैन इतना नहीं पढ़ सकते बिकॉज की फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रांसजेंडर भी ट्रांस वुमेन भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पढ़ने वाले लोग पढ़ जाएंगे मैम, लेकिन कुछ लोग नहीं पढ़ सकते, जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनके पेरेंट्स मैम 200-300 रुपए दिन में कमा रहे हैं, वो बच्चे क्या करेंगे? राइट। तो यही चीज है कि आप जॉब दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जॉब वो दीजिए जो बंदा कर सके। मैं नहीं चाहता कि मतलब 8th क्लास के बच्चे जो मेरे भाई लोग हैं वो मैम घर में बैठे हैं, वो मेरे से बोलते हैं कि रुद्र मैंने मतलब मैट्रिक किया है, मैं क्या करूं? I think Rudra, this is also a very good thing that you brought out. But I think हम change हो रहे हैं, we are able to see change in the community and we are able to see more representation. We can say कि आज हमने इतना safe space create कर दिया है कि आज हम inclusion अड्डा पे भी बैठ के हम आपस पे ऐसे चीजों को very openly and clearly discuss कर रहे हैं. And I hope this change sustains itself and we get to see change at a much larger scale जहाँ पे. Hi Pusha, this is Rihanna. Hi Rihanna, yes. हाँ, मेरा क्वेश्चन है रुद्र से। यस, ज्यादा कुछ ऐसा क्वेश्चंस नहीं है, बट मेरा यही है कि क्या जब हम कुछ करने के लिए या जब हम आगे अपने आप को बढ़ाते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो yes. मैंने दिल्ली के अंदर बहुत वर्क किया है एज अ ट्रांस वुमेन, और ट्रांस वुमेन्स के लिए मैंने बहुत काम किया है। सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज उनके लिए होती है वो होती है उनकी आइडेंटिटी, है ना? तो सबसे जरूरी चीज जो है वो सबसे पहले आइडेंटिटी है। जब हमारी आइडेंटिटीज हमें मिल जाती है उसके बाद ये सारी चीजें शुरू होती है, एजुकेशन, जॉब, ये वगैरह, क्योंकि इसके बाद हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन की चीजें होती है ना वो ऑलरेडी कम होती चली जाती हैं। तो ये जो आप कोर्स कर रहे हो या जो फेलोशिप आप कर रहे हो, इसको करने के बाद अगर आप इन सब चीजों के ऊपर काम करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कम्युनिटी के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आई थिंक मेरा मानना ये है। बाकी हर किसी की अपनी एक इच्छा होती है, हर किसी का अपना एक गोल होता है। आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। बस मुझे यही कहना जी, एक आइडेंटिटी के ऊपर मैं बोलता हूँ, मैं जेंडर आइडेंटिटी पे अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता चला है कि देखो इंसान के लिए जेंडर आइडेंटिफाई, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं जेंडर के लिए भी, कि उनको यही नहीं, वो अपनी फीमेल बॉडी में ही मतलब कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन उन्हें अपने आप को कंफ्यूजन रहता है। तो वही चीज है कि जेंडर में बहुत सी जेंडर आते हैं, तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि हर चीज में थोड़ा सफर करना स्टार्टिंग में। आई थिंक मैं अगर बोलूं, जैसे भी रितिका ने भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वो अपनी आइडेंटिटी को क्लोज नहीं करना चाहती, क्योंकि वो एज अ मेल अपने आप को मतलब वो ट्रांस है, बट उनका जो वो है वो, लेकिन वो जॉब के थ्रू वो आइडेंटिटी को वो नहीं करना चाहते हैं क्लोज। तो हमें इस तरीके के लोगों के लिए इस तरीके की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए या इस तरीके की अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए, ताकि ये लोग भी आराम से जॉब कर सके। कोई जरूरी नहीं है आइडेंटिटी को वो खोलना। यही आइडेंटिटी हमें अपने आप में देखना है। पब्लिकली हमें कौन क्या बोलता है, मैं उस चीज को शो नहीं करता हूँ।
ये एक सफर जो होता है, ये एक आसान सफर नहीं होता है किसी के लिए भी टू एक्नॉलेज। वो बहुत ही हिम्मत लगती है उस पे आके, सामने आके बोलना या खुद को ही एक्नॉलेज करके समझना कि चलो आई माइट बी अ ट्रांस मैन, आई माइट बी अ ट्रांस वुमन, आई माइट बी एनीथिंग एल्स फॉलोइंग इन दी LGBTIQ अम्ब्रेला। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वही एक पहला पड़ाव है, एंड नॉट एवरीबडी इज ब्रेव इनफ एट दिस करंट एज, कांता जी, बट आई थिंक आप जैसे लोग, रुद्र जैसे, रिहाना जैसे, and many people who have joined us in the call today, we are working towards creating the safe world for them. I think मेरा जो आइडिया है वो यही है कि हमें पब्लिक में फेस तो करना ही है, लेकिन जब तक हम पब्लिकली अपने आप को अगर ऐसे छुपाते रहेंगे तो मैम हम आगे, शायद मेरी लाइफ में लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो अपनी लाइफ में कुछ आगे शायद बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को फेस करना सीख लेंगे। लेकिन पब्लिकली हमें कुछ चीजें, कमेंट जो होते हैं पीछे से, मुझे तक होते हैं, मैं तो ट्रांसमैन हूँ तो मुझे कमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली ट्रांस वुमेन को तो मैं जानता हूँ कि कितना फेस करना पड़ता है। लेकिन हमें यही सीखना है कि हमें पब्लिकली इग्नोर करना है, जो अच्छा है वो साथ लेके जाना है, जो बुरा है उसको वहीं छोड़ देना है। रुद्रा, मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि आपका मुंबई का एक्सपीरियंस, आई अंडरस्टैंड कि कोई चेन्नई से है, कोई वेस्ट इंडिया से है, कोई नॉर्थ इंडिया से, एंड देन देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया कमिंग टुगेदर राइट नाउ, और आपके साथ वो सेशन कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस कैसे रहा है आपको कि आप एक ही जगह पे पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी आर टुगेदर, आपका वो पूरा प्रोसेस ऑफ बीइंग फ्रेंड, गेटिंग टू नो डिफरेंट कल्चर, लर्निंग न्यू थिंग्स, ये वाला जर्नी कैसा रह रहा है? मैम कल्चर और मतलब डिफरेंट प्लेसेस ऑल पर्सन्स, बिकॉज के 2% इज केरला, तो जो केरला से हैं और महाराष्ट्र से हैं, और मतलब अलग अलग डिफरेंस है। केरला वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं जैसे शाहीन और विहान, मैम उनको हिंदी नहीं आती और मुझे इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो हम कैसे बात करें मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम उनको मतलब किसी चीज से हर्ट ना करें। उनके सारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं हम वो सेलिब्रेशन करते हैं और वो हमारे साथ सेलिब्रेशन करते हैं। तो वही है कि हम जब तक ऑल इंडिया से, जैसे अभी हर जगह से पर्सन है, तो हम सोचते हैं कि हम उनको उनकी तरह डालें, उनको उनकी तरह बात करें, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो लोग भी हमारे साथ बहुत हैप्पी और मैं भी इन लोग के साथ बहुत हैप्पी हूँ। बाकी मुंबई के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सभी अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि मैम किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। बट अगर आप मतलब मैं क्या ही बोलूं कि मुंबई में जब भी मैं बस में जाता हूँ तो हम, अगर बगल में कोई बैठा होगा ना तो उससे भी बात नहीं होती है। यूपी में क्या है कि अगर बगल में बैठे हैं तो 5 मिनट बाद दोस्ती हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं। अगेन मेरे फेलोज बहुत अच्छे हैं, मैं उनको बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि वो मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं। रुद्र, मैं अब आपको एकदम ही टाइट कॉर्नर पे रख के एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। अगर आपको सम अप करना पड़े अपना पूरा जर्नी एंड योर होल जर्नी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन फेलोशिप एंड एवरीथिंग एंड बीइंग इन मुंबई राइट नाउ, आप कौन से वो 2 चीजें हैं जो आपने सीखी है? अगर आपको 2 वर्ड पे वो 2 चीजों को बोलना पड़े तो कौन सी वो 2 चीजें हैं जो अभी आपने ये इन योर जर्नी ऑफ मुंबई एंड बीइंग एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई जो आपने सीखा है? मैम मैंने यहाँ पे जो सीखा है वो, एक तो मैम सबसे अच्छा मुझे बेसिक मैनेजमेंट लगा। प्लस बेसिक मैनेजमेंट में मतलब मुझे हर चीज का नॉलेज दिया है, और प्लस जेंडर आइडेंटिफाई, जो जेंडर के लिए मुझे नहीं पता था LGBT में, मैंने वो भी सीखा है। मतलब 50% मैं जेंडर को समझ चुका हूँ। तो रुद्र, आपका एक नॉर्मल डे कैसे रहता है? आप कैसे स्टार्ट करते हो सुबह से लेके सेशंस, देन कमिंग होम, देन अगेन असाइनमेंट्स एंड ऑल? व्हाट डज अ नॉर्मल डे फॉर रुद्र लुक लाइक? मैम सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरा टाइमिंग यही होता है कि मुझे क्लासेस पता रहती है कि मेरी क्लासेस 9:30 बजे से हैं, 10 बजे से हैं। तो मैं सबसे पहले उठता हूँ। वैसे तो मेरा ब्रेकफास्ट 8 से 9, मुझे सबसे अच्छी ये टीज का मतलब बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपको बोला था कि मुझे टीज में जो चीजें नहीं पता थी वो भी मिल रही है। आई थिंक मैं सबको बताना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पे फूड फ्री मिलेगा, ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा, रियल में मैम। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं मतलब इतना कम कैसे मैनेज करूंगा सब कुछ जाके एकदम से मतलब रहना। तो फिर मुझे जो टीस वाले हैं, टीस से मेरा कॉलेज है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, तो उन्होंने हम लोग के लिए सुबह ब्रेकफास्ट और प्लस लंच दोनों प्रोवाइड किया है। देन उन्होंने सोचा कि मतलब जब हम सब इतना आगे बढ़ रहे हैं तो टीस वालों ने भी हम लोग को कुछ सोच समझ के इतना कुछ दिया। अगेन मैं उनका भी थैंक यू बोलता हूँ। शेड्यूल में क्या हुआ कि मैं सुबह उठता हूँ, क्लासेस मेरी 9:30 से होती है, मैं 1 घंटे पहले उठूंगा। उठने के बाद सबसे पहले नहाने जाऊंगा, देखूंगा कि बाथरूम में कोई है तो नहीं, जाऊंगा बाथरूम में, नहाने के बाद सीधा आधे घंटे में रेडी होके मैम कॉलेज जाना होता है।
आज मैं 30 मिनट्स पहले ही कॉलेज निकलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर वहाँ पहले जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता रहता। मैं 10 बजे तक कॉलेज पहुंचता हूँ, 10 के बाद क्लास है मेरी, 10 से 12, 2 से 3 घंटे का क्लासेस होता है, लेक्चर हमारे, मैं क्लासेस अटेंड करता हूँ। क्लासेस अटेंड के बाद फिर मेरा लंच होता है 1 बजे, 1 बजे के बाद लंच, लंच के बाद फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत देर बैठता हूँ। बैठने के बाद फिर बैक इधर आता हूँ, होटल आऊँगा, होटल आने के बाद फिर थोड़ी बहुत देर मैं आराम करता हूँ, सोना वोना होता है। शाम को उठता हूँ, फिर मैं असाइनमेंट्स की पूछता हूँ कि मैम क्या असाइनमेंट्स है, फ्रेंड से बात करता हूँ। असाइनमेंट्स के बाद फिर असाइनमेंट्स कंप्लीट होता है रात को 9-10 बजे तक, मतलब 8-9 2-3 घंटे में असाइनमेंट्स करने के बाद फिर हम लोग खाना वाना के लिए मतलब खाना वाना मंगाते हैं ऑनलाइन। खाना खाने के बाद फिर रात को जगते रहते हैं, टीवीज वगैरह देखते रहते हैं, काम करते रहते हैं बैठ के। फ्रेंड्स मतलब ऑल स्टेट से हैं तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ बात करना, क्योंकि उनसे एक्सपीरियंस बढ़ता है मेरा। तो मैं उनके साथ बैठ के ज्यादातर उनसे नॉलेज लेता रहता हूँ, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं हर चीज को एक नए तरीके से सीखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बहुत ही मुझे एकदम ही टाइट स्केड्यूल लग रहा है, बट दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग टू नो रुद्र कि फ्रॉम द मोमेंट यू वेक अप टू मोमेंट यू स्लीप यू आर लर्निंग समथिंग। एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने इतनी अच्छी तरह से ये शेयर किया कि आप दूसरे रीजन्स के अपने फ्रेंड्स के साथ भी घुल मिल रहे हो, उनके साथ सीख रहे हो। आई एम श्योर वो भी आपको आपके साथ बात करके रह के बहुत कुछ वो भी सीख पा रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट यू आर एक्सप्रेसिंग ओवर हियर राइट नाउ। We have Pihu raising her hand. Pihu, what questions do you have for Rudra? So I want to ask, what is your future plan after this fellowship? आई थिंक मैंने अभी बोला था कि मैं फेलोशिप तो इंटर्नशिप है, और इंटर्नशिप के बाद मैं हार्ड वर्क करने के बाद यही सोच रहा हूँ कि मैं जहाँ इंटर्नशिप करूंगा मेरी जॉब भी वहीं कंफर्म हो जाए। और क्योंकि मैं जो मेरा फ्यूचर प्लान है उसके लिए मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। आफ्टर प्लान मेरा शेल्टर होम है कि मैं शेल्टर होम ओपन करूंगा। After fellowship, you got job or do anything? फर्स्ट अगेन जॉब और नेक्स्ट शेल्टर होम। Okay, तो रुद्र ने I हमें have a उसका शॉर्ट टर्म second गोल और question. लॉन्ग टर्म गोल दोनों ही बता दिया है। आफ्टर फेलोशिप ही वांट्स टू हैव अ जॉब फॉर few years and then in the long run he wants to open a shelter home. So I think Rudra you come with a lot of clarity. मतलब हम कितनी बार शॉर्ट टर्म गोल बोल देते तो हम हमारा लॉन्ग टर्म गोल भूल जाते हैं। कभी कभी हम लॉन्ग टर्म गोल के लिए इतना सोचते हैं कि हम शॉर्ट टर्म गोल नहीं समझ पाते हैं। बट आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन बोथ द गोल्स like short term and long term. Congratulations Rudra for everything that you are doing and everything that you have been doing. I think it's always wonderful कि हम आपको सुन पाते हैं, आपकी जर्नी के बारे पे सुन पाते हैं, right from moving from UP and then coming to Delhi and then now to Mumbai, and training and internship can happen in any part of India. You will be touring all over India in no time, and we are so happy to see कि you are grabbing the opportunity with so much of dedications and with so much of sincere enthusiasm. And big congratulations to you Rudra and everybody that are actually taking up the course at Mumbai and kind of doing it to each and everyone from the group too. Last question Rudra, and this is quite a personal question as to कि आपको मुंबई कैसा लग रहा है? मैम मुंबई का वेदर तो मतलब यहाँ तो ना गर्मी पता चलती है ना सर्दी पता चलती है। मेरे को 2 महीने यहाँ पे कंप्लीट है मैम, और लेकिन इतना है कि बारिश ही बंद नहीं है अभी तक। कॉलेज जाना भी मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैं पहले गया, मैं आया था, मेरे फ्रेंड बोले कि रुद्र आप चलो, आप ना रेनकोट ले लो। मैं रेनकोट ले आया। मैं कहा यार कॉलेज में रेनकोट पहन के जाऊंगा तो कैसा लगूंगा। फिर मैं बारिश का यहाँ पे देखा कि बारिश रुकती नहीं है, अगर बारिश हो जाए फिर मैंने अम्ब्रेला लिया, मैं कॉलेज जाने लग गया। कॉलेज जाने के बाद फिर यही चीज है कि वेदर अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, और यही है कि हम जितना ज्यादा लोगों में बात करेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। तो यही चीजें मैं सोच रहा हूँ कि आगे मतलब जो भी है कि हम आपस में अगर यहाँ पे अपने फेलोज के साथ ही मतलब बात करते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अदर पर्सन से अगर हम बात करेंगे तो वो भी हमें हर चीज की नॉलेज देते हैं कि अगर मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं पता कि मुझे कैसे कहाँ जाना है, स्टेशन जाता हूँ तो मुझे पूछना पड़ता है यहाँ के लोगों से कि सर यहाँ से ट्रेन हमें घर होटल जाने मतलब जो मेरा स्टेशन है कुर्ला जाने के लिए कहाँ मिलेगी, दादर जाने के लिए, तो कोई मना नहीं करेगा, आपको प्रॉपर्ली हेल्प मिलती है। और यही है कि जब तक हम नई सिटी में जाएंगे तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा।
Thank you for sharing that, Rudra. Again, I'm sure कि just how finely and nicely you have defined Mumbai, उससे बहुत जन को confidence होगा कि अगर if there are opportunities coming in the next time and they have to relocate, it's absolutely fine. It's safe. It's just that you have to be careful about yourself, and then people are always welcoming as long as you are ready to welcome them too. So we have Manpreet who wants to ask a question. Manpreet, please go ahead. What is your question? मैं अंकुश कुमार बोल रहा हूँ मित्रिकर से, गरिमा ग्रहण। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सिर्फ पढ़े लिखों के लिए आप जॉब बताओगे या जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी है? So अंकुश, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रुद्र यहाँ पे मुंबई पे एक कोर्स कर रहा है और वो कोर्स बस ग्रेजुएट के लिए है, बट देयर आर ग्रेजुएशन 10th प्लस 12th के लिए है। 12th, या सॉरी, तो ये वाले क्लास 12 के लिए है। एंड मनप्रीत, अगर आप क्लास 10 भी पास हो, देन देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट कम्स, एंड मतलब ऐसा नहीं होता कि इफ यू आर नॉट एजुकेटेड तो उस पे अपॉर्चुनिटीज ना हो, बट अपॉर्चुनिटीज कम। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग कि कहाँ पे सही खुला है और मैं अप्लाई कर दूं। आई थिंक दैट्स मोर अबाउट इट। So I think we have more or less kind of covered all the questions, Rudra. One last question: what message do you want to give to the people coming from the LGBTIQ community? मैम मेरा यही रहेगा कि आपको अगर जिंदगी में कुछ भी मौके मिलते हैं तो आप ये सोच के ना छोड़ें कि हमें वहां जाके क्या मिलेगा, ये सोच के जाएं कि हमें वहां जाके कुछ अच्छा मिलेगा। I think that's a brilliant way to start any journey, Rudra. I think with that mindset, and I'm so happy that you have come here today. You have been with us for 1 hour and have shared your journey. I'm sure I feel very motivated listening to you, and I'm sure कि बहुत जन आपको सुन के इतना ही motivate feel करते हैं, Rudra. Thank you for taking the time, and all the best for whatever is in store in the future, and we wish you all the best, and we really look forward to hearing more stories from you and sharing that with the larger audience and with the world. Thank you so Thank you much, for ma'am. taking your time, Rudra. Thank you so much. So everybody, we will close the end. We will end the session of Inclusion Adda for this Saturday over here. And thank you everyone for taking your time. आप जो यहाँ पे थे, आपने सुना, ये हम YouTube पे भी अपलोड करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को। प्लीज अपने दोस्त एंड अपने ग्रुप के साथ भी शेयर कीजिएगा। दिस स्टोरीज लाइक रुद्रस एंड लाइक योर्स, ये बहुत ही जरूरी होता है कि लार्जर ऑडियंस सुने, लार्जर लोग सुने, and we will be uploading this in the online platform and we'll be sharing the link. But finally, and last but not the least, thank you so much for being with us and connecting today. Thank you, Rudra.